गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन होम क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो इसके 3 मेथड्स हैं उनमें हमने शुरू किया था। फर्स्ट मेथड वाज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वाज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड थर्ड वाज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने शुरू किया था उसके ही अंतर्गत हमारा जो ये चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो कल हमने इसकी एक एक्सरसाइज शुरू की थी, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.3। तो आज चलिए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए हम कुछ फंक्शंस के इंटीग्रल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन दी है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से, साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 4x। सो वी हैव, हमने इसका नाम आई रखा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x dx सिंबल के साथ। चलिए, अब आपको पता है कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई थी। यूजिंग आइडेंटिटी टू साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ बी। अब ये साइन 3x ए है, कॉस x बी है, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन में 2 नहीं था, इसलिए हमने इसको 2 लाने के लिए 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएंगे तो फिर वही रहेगा। 2 इसलिए लाना है कि फार्मूले में 2 है। सो 2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। तो चलिए इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। 2 इसलिए लाया क्योंकि फार्मूले में 2 है। तो आई इज इक्वल टू 1/2। अब ये फार्मूले का 2 इसमें यूज़ हो जाएगा। साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी, ये साइन ऑफ 3x आपका ए है और कॉस x आपका बी है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए क्या आपका 3x प्लस 4x, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 3x माइनस 4x, दोनों के बाहर dx जो सिंबल की निशानी है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, तो 3x प्लस 4x हो गया साइन 7x प्लस 3x माइनस 4x हो गया माइनस साइन x। तो आप साइन x इन दोनों को सेपरेट करते हैं। आई इज इक्वल टू 1/2, पहले साइन x को देंगे 1/2 इंटू साइन x इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। और ये जो माइनस है, साइन में माइनस बाहर आता है और कॉस में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, तो माइनस बाहर आ गया, साथ में ये 1/2 भी पीछे से आएगा, माइनस भी बाहर आ गया, माइनस प्लस माइनस, और 1/2 आगे साइन से भी मल्टीप्लाई करेगा। पहले साइन है 7x से मल्टीप्लाई किया, साइन x से मल्टीप्लाई करके 1/2 आगे आया, माइनस प्लस माइनस, और इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू dx। अब आपको पता है कि कॉस की जो डिफ्रेंशिएशन है वो माइनस साइन x है, तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये माइनस हम कॉस को देंगे, तो साइन 7x की इंटीग्रेशन कॉस x होगी। कॉस की डिफ्रेंशिएशन साइन है तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस, क्योंकि कॉस की डिफ्रेंशिएशन माइनस में होती है, माइनस साइन x होती है, तो यहाँ पर माइनस नहीं था तो माइनस उसको देंगे, तो 1/2 माइनस, तो कॉस की साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस 7x, और 7x का जो 7 है इंटीग्रेशन में नीचे, x का 1 होता है, 1 इंटू डिफरेंशियल 1 है, 1 इंटू 7 क्या होगा 7, वो नीचे, माइनस 1/2। तो कॉस x की डिफरेंशिएशन साइन x की कॉस x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और साइन x की कॉस x, लेकिन इसमें माइनस नहीं था तो इसको दिया माइनस कॉस x प्लस सी। अब इसमें नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 है और 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 7 हो गया 1/14 कॉस ऑफ 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस ऑफ x प्लस सी। दिस इज़ द सोल्यूशन, ये है आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल। चलिए, तो इन आइडेंटिटीज़ को पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस लिया था, अब हम प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस लेते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ cos 2x cos 4x और cos 6x। वी हैव इंटीग्रल किसका है, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos dx, साथ cos 6x, और साथ में क्या है dx क्यों है, इंटीग्रल के साथ। चलिए, अब जो हाईएस्ट पावर वाला है वही सबसे बड़ा जो है उसी को ही हम सबसे पहले रखते हैं। सो आई इज इक्वल टू 1/2, 2, ये 1/2 और 2 क्यों लिया, क्योंकि फार्मूला हमेशा 2 से शुरू होता है, तो 1/2 इंटू 2 cos 6x बड़ा रखा, साथ में इसके cos 2x, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो जैसे मर्जी आगे पीछे कर सकते हो आप, cos 6 मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो, एडिशन में नहीं। cos 6x
इंटू कॉस 2x रखा और कॉस 4x को बाहर रखा। हम 6x के साथ 4x भी ले सकते थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए कॉस 6x के साथ हमने 2x लिया और कॉस 4x को बाहर रखा dx यूजिंग आइडेंटिटी ट्वाइस कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b। कौन सी आइडेंटिटी? कॉस a कॉस b किसी बराबर होता है कॉस a प्लस b प्लस कॉस ऑफ a माइनस b। तो हमारे पास कॉस a और कॉस b, a आपका 6x है, b आपका 2x है। 2 फार्मूला था इसलिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो 2 कैंसिल, तो कॉस 6x। तो कॉस 6 को पहले रखा, फिर साथ में 2x रखा और कॉस 4x को बाहर रखा। चलिए तो आई इक्वल टू 1/2, ये बन गया कॉस a कॉस b, हो गया कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। a प्लस बी हो गया 6x प्लस 2x प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी हो गया 6x माइनस 2x और बाहर गया कॉस ऑफ 4x। तो क्या हुआ? विच इज इक्वल टू 1/2 6x प्लस 2x को कॉस 8x 6x माइनस 2x को कॉस 4x और बाहर गया कॉस ऑफ 4x। अब क्या आई इज इक्वल टू 1/2 साथ में कि कॉस x 8x के पास क्या लाया हमने कॉस 4x को पहले कॉस 8x से मल्टीप्लाई किया, dx अपना सेप्ट किया, फिर 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/4। अब ये 1/4 क्यों लिया? क्योंकि फार्मूले में जैसे ही कॉस 8x को कॉस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला है इसमें 2 नहीं था तो 2 होता है हमेशा, तो 1/2 से एक 1/2 हमारे पास पहले था, एक 1/2 और आया, तो 1/2 इंटू 2 ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 ही रहा। तो अब देख रहे हो 1/2 इंटू 2 कैंसिल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 1/2 वही रहा। साथ में कॉस 4x इंटू कॉस 4x हो गया कॉस स्क्वायर 4x, तो इसका 1/4 अंदर आ गया और कॉस स्क्वायर 4x। चलिए 1/4, अब ये 2 कॉस a कॉस b फिर हो गया कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी, जैसे आइडेंटिटी ऊपर यूज़ की थी दोबारा फिर यूज़ की, प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 4x। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर 4x क्या है? मैंने आपको फार्मूला बताया था कि कॉस स्क्वायर x का फार्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय 2। तो कॉस स्क्वायर x होता है 1 प्लस कॉस 2x, x का डबल होता है 2x, तो यहाँ पर 4x का डबल होगा 8x, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 8x बाय 2 इंटू dx। तो आई इज इक्वल टू 1/4 कॉस ऑफ 8x और 4x हो गया 12x प्लस कॉस ऑफ 8x माइनस 4x हो गया 4x और 1/4 इंटू 1 का अपना इंटीग्रल लिया 1 इंटू dx। यहाँ पर ये हाँ 1/2 सिर्फ उसके साथ रहेगा, यहाँ पर ये 1/2 ही रहेगा। क्योंकि ये 1/2 हमने ये 2 कैंसिल और ये 1/2 बाहर से अंदर आएगा इसके लिए भी। अब चलिए तो ये 2 था, सो 1 का इंटीग्रल लेते हैं, 1 बाहर 2 है, 1/2 इंटू 2 द 4 और बाद अंदर इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx, फिर 1/4 फिर आगे गया इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 8x, 1 का अपना इंटीग्रल लिया और कॉस ऑफ 8x का अपना इंटीग्रल लिया, तो क्या हो गया 1/4 कॉस ऑफ 12x dx प्लस 1/4 कॉस ऑफ 4x dx, सेपरेट करते जाओ, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 8x। अब 1/4 साइन x का डिफ्रेंसिएशन है कॉस x की इंटीग्रेशन क्या है? साइन x, सो साइन 12x कॉस 12x का साइन 12x और 12x का x का 1 इंटू 12 होता है 12 ये नीचे, प्लस 1/4 साइन x की डिफ्रेंसिएशन कॉस 4x की इंटीग्रेशन क्या है? जिस तरह कॉस 12x का साइन 12x आया तो कॉस 4x का साइन 4x और 4x का 4 नीचे, प्लस 1/4 x की डिफ्रेंसिएशन 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x 1/4x प्लस 1/4 साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस है, कॉस की इंटीग्रेशन क्या है? साइन, तो साइन इसी तरह जहाँ साइन 4x साइन 12x आया था इस तरह साइन ऑफ 8x/8, तो ये आ गया 1/4 इंटू 12 हो गया 1/48 साइन 12x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस 1/4x प्लस 1/4 8 32 साइन 8x प्लस
सी, क्योंकि सी करने से आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल बनेगा। सो दिस इज द सोल्यूशन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4x साइन ऑफ dx। वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4x साइन ऑफ dx। इस सब का नाम हम आई रखते हैं dx। अब ये साइन ए साइन बी, लेकिन फार्मूले में 2 है तो 1/2 इंटू 2 करेंगे, तो 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, फिर वही रहा 2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी बन गया। तो 2 वी नो 2 साइन यूजिंग आइडेंटिटी 2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये इसके बराबर है। तो 2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ, तो साइन ए साइन बी क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये आपका 8x है माइनस बी हो गया 4x माइनस कॉस ए प्लस बी 8x प्लस 4x। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ साइन ए साइन बी का फार्मूला हमने यूज़ किया, साइन ए साइन बी के बदले कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो क्या हुआ 1/2, क्योंकि 2 तो फार्मूले में ऑब्जर्व हो गया, 1/2 बाहर रह गया, 2 फार्मूले में चला गया, तो 8x माइनस 4x हो गया कॉस ऑफ 4x और 8x प्लस 4x माइनस कॉस ऑफ 12x। सेपरेट करो, इंटीग्रल ऑफ 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 12x dx। तो उसी तरह साइन की डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, तो हो गया 1/2 साइन 4x/4 और इसकी माइनस 1/2 साइन 12x/12 प्लस सी, तो हो गया 1/8 साइन 4x माइनस 12 टू 24, 1/24 साइन 12x प्लस सी, सी से आपका ये बन गया इंडेफिनिट इंटीग्रल। दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए एक और फाइनल पार्ट कर लेते हैं। I is equal to integral of 1 minus cos x over 1 plus cos x into dx. We have integral of 1 minus cos x upon 1 plus cos x into dx. हमारे पास एक फार्मूला है, मैंने आपको बताया दो फार्मूला, ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। यहाँ 2x हो तो यहाँ पर x, और अगर यहाँ पर x होता तो ये x/2, यानी कि डबल का आधा, 2x का आधा x है, 4x का आधा 2x है। तो ऊपर है ये 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर क्या है x, अगर यहाँ पर x हो तो यहाँ पर x/2, तो 1 माइनस कॉस एक्स का वाला क्या बनेगा, 2 नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर x अकेला लेना, 2 नीचे आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू, चलिए 1 माइनस कॉस 2x का हो गया x, लेकिन यहाँ पर x है तो x का आधा x/2, तो बन गया, जिस तरह ये 1 माइनस कॉस 2x होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर x, इसी तरह 1 माइनस कॉस x होगा, यहाँ पर 2x का आधा x लिया था तो यहाँ पर x का आधा x²/2, तो रहेगा वही 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर 2x के बदले x था तो यहाँ पर x के बदले x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे 1 प्लस कॉस 2x का आधा x है तो x का आधा x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2, इसका फार्मूला आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x/2 एंड डिवाइड बाय कॉस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। साइन बाय कॉस आपको पता है i इज इक्वल टू tan होता है, हो गया tan स्क्वायर x/2। अब tan किसी की भी डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x किसके पास होगा, ये 1 सीकेंड के पास जाएगा, tan स्क्वायर x होगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो tan स्क्वायर x/2 के बदले लिखा है सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1। एंगल x हो तो x रखना है, x/2 हो तो x/2 रखना है, तो tan स्क्वायर x/2 हो गया सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर x जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x के बराबर है, तो tan स्क्वायर x होगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, ये 1 पार चला जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1। सीकेंड की अपनी डिफरेंस इंटीग्रेशन करो, i इज इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x/2 टू dx माइनस 1 की अपनी इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रल ऑफ 1 टू dx। अब tan की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x/2 होता है, तो सीकेंड की डिफरेंशिएशन होगी tan, i इज इक्वल टू tan ऑफ x/2, x की डिफरेंशिएशन 1 है, 1/2 जो है वो नीचे आएगा, ये x/2 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1/2, x की 1 है और नीचे 2 है, 1/2 वो नीचे आएगी, तो x की tan की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x/2 है होती है, तो सीकेंड स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x/2, साथ में x/2 की डिफरेंशिएशन क्या है, x की 1 है 1/2 जो वो नीचे, माइनस x की डिफरेंशिएशन 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या है x प्लस c, और i इज इक्वल टू ये 1/2 ऊपर जाके 2/1 tan ऑफ x/2 माइनस x प्लस सी, और i इज इक्वल टू 2/1 2 होता है tan ऑफ x/2 माइनस x प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो इसी तरह आज अब आगे जाके और भी इसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, चाहे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए, यही इन्हीं
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए। कल हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे इस टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।